स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है कर्मयोगी दिवाकर बोत्रा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं एक नई सीरीज जहां पे हम डिस्कस करेंगे आंसर राइटिंग इन 10 मिनट्स। आई डू अंडरस्टैंड सोशियोलॉजी इन 10 मिनट्स को एक बार ब्रेक लगाया बिकॉज अभी बहुत सारे बच्चे मेंस की तैयारी करने वाले हैं एंड आंसर राइटिंग इज वन इंपॉर्टेंट क्रूशियल एस्पेक्ट जो कई बार हम थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देते हैं। So those people who are writing mains उनको definitely help होगी and those people who are going to attempt the mains in the upcoming examinations उसको भी definitely बहुत अच्छी खासी help मिल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। 10 मिनट है, हो सकता है 15 मिनट लग जाए। आज मैंने एक क्वेश्चन उठाया जीएस पेपर 1 से और कैसे करूंगा मैं ये सीरीज में, ये ध्यान रखिएगा। GS1, GS2, GS3, GS4 पेपर कवर करेंगे, साथ ही साथ में 3 दिन में सोशियोलॉजी के आंसर्स भी डिस्कस करूंगा यहां पे। सो एक दिन जीएस, एक दिन सोशियो, एक दिन जीएस, एक दिन सोशियो। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मेंटेन दिस पैटर्न। सो बाय चांस अगर आपका ऑप्शनल भी सोशियोलॉजी है देन यू कैन वॉच द ऑल एपिसोड्स एंड सपोज इफ यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन द जीएस पार्ट देन अल्टरनेटिवली द जीएस आंसर राइटिंग वुड बी देयर। तो एक दिन पेपर 1, एक दिन पेपर 2, एक दिन पेपर 3, एक दिन पेपर 4। ऐसे हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही यूज करेंगे यहाँ पे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज दैट इज द बेस्ट टूल टू मेजर the nature of questions। तो 2022 लेटेस्ट पेपर इसलिए उठाया सो दैट आपको समझ में आए कि ये क्वेश्चंस क्यों पूछे जा रहे हैं, क्या ये टॉपिक्स न्यूज में थे। क्वेश्चन जीएस पेपर 1 में एक ऐसा आया था, आर टॉलरेंस, एसिमिलेशन एंड प्लूरलिज्म द की एलिमेंट्स इन द मेकिंग ऑफ इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म। जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई मतलब आपको कहीं ना कहीं जो भी स्टैंड लो कि ये फीचर इसके हैं या नहीं है, जैसे भी आप लेना चाहो यू कैन टेक द वे हियर, बट आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा एंड whenever the word justify is mentioned you would have to mention the examples there in the answers as well। तो देखते हैं इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। अब मैं बहुत सिंपल तरीके से इसके अंदर आगे बढ़ूंगा। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन का फॉर्मेट रखेंगे बिकॉज पॉइंट्स के अंदर लिखना इज गुड बट द पॉइंट के अंदर लिखना इज नॉट बेस्ट। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन बिकॉज व्हेन यू राइट इन द फॉर्मेट ऑफ इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन योर आंसर्स गेट्स वेल स्ट्रक्चर्ड। देयर आर ऑलवेज कनेक्शंस प्रेजेंट बिटवीन योर पैराग्राफ्स। आई डू अंडरस्टैंड एस्टैब्लिशिंग कनेक्शंस इज डिफिकल्ट एंड दैट्स द रीजन दैट मेनी ऑफ द पीपल एडवोकेट पॉइंट्स में लिखते हैं सर बिकॉज दे डू नॉट हैव द राइट कैपेसिटीज टू राइट इन पैराग्राफ। आज से शायद डिफिकल्ट होगी ये चीजें थोड़ी सी, लेकिन एक कोशिश करो, एक लेट्स गिव अ ट्राई दैट हाउ टू राइट इट। अगर सीखना अच्छे से है तो वी वुड हैव टू ट्राई, और एक बार सीखने में आ गया तो पॉइंट्स वालों से ज्यादा बेहतर मार्क्स मिलेंगे आपको। मान लिया कुछ आंसर्स है जो आप डायरेक्टली पॉइंट्स में लिख सकते हो, लेकिन एटलीस्ट वो 19-20 क्वेश्चन की वैरायटी में 10 पॉइंट में लिखो, 10 पैराग्राफ में लिखो, सो दैट यू लार्जली ब्लो योर ट्रम्फर्ट देयर इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर कि आपको दोनों के ऊपर अच्छी खासी एक्सपर्टाइज है। इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो इंट्रोडक्शन में लिखना चाहिए आपको सेक्युलरिज्म इंडियन फॉर्म कैसे है वो देखेंगे। बॉडी के अंदर क्वेश्चन की डिमांड होनी चाहिए, प्लूरलिज्म, टॉलरेंस और असिमिलेशन क्या इसके फीचर हैं और वो एग्जाम्पल्स के साथ अगर मानते हो या नहीं मानते हो, और कंक्लूजन के अंदर क्या आज मीनिंग सेक्युलरिज्म का चेंज हो रहा है और वो क्या चेंजिंग मीनिंग ये सारे फीचर्स को थोड़ा सा नकार रहा है क्या। तो लेट्स सी इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म शुड बी रिटन फर्स्ट। तो देयरफॉर जनरल मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म शुड लार्जली बी द पार्ट हियर। सेक्युलरिज्म का जनरल मीनिंग क्या है? सेक्युलरिज्म रेफर्स टू एन आइडियोलॉजी वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंगल रिलीजन रिड्यूसेस इन डे टू डे लाइफ ऑफ द पीपल। दैट मीन्स व्हाट? क्या रिलीजन खत्म हो जाती है? नहीं, रिलीजन का इन्फ्लुएंस रिलीजियस स्फीयर्स में रहता है मेरी लाइफ के, लेकिन मेरे जो नॉन रिलीजियस स्फीयर्स है, मेरी एजुकेशन, खाना, कपड़ा, मकान, शादी, ब्याह और लेबर या स्किल्स, एजुकेशन, ये सारे एस्पेक्ट जो नॉन रिलीजियस है वहां पे मैं रिलीजियस के बेसिस पे नहीं डिसीजन लेता हूं, लेकिन मेरे सेक्युलर बेसिक वैल्यूज, एथिक्स, मोरालिटी के बेसिस पे डिसीजन लेता हूं। तो सेक्युलरिज्म, आई विल रिपीट, इज एन आइडियोलॉजी वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंगल रिलीजन रिड्यूसेस इन डे टू डे लाइफ ऑफ where the people largely lead in short, secularism refers to demystification of myths and beliefs and gives and reflect is a reflection of rationality। अगर बहुत सिंपल तरीके से देखें, इस सेक्युलरिज्म की बहुत सारी परिभाषा है। वेस्ट के अंदर सेक्युलरिज्म लार्जली रेफर्स टू वेयर द
strict separation of religion and state exists. But in India, the secularism did not came against the religion. Rather than secularism was an ideology which was propagated in order to largely ensure the respect towards all the religion. इंडिया में बहुत मेजर पर्सपेक्टिव्स है, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ महात्मा गांधी सेक्युलरिज्म रेफर्स टू सर्वधर्म संभव, ट्रीटिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली, जिसको लेटर हम आर्टिकल 25-28 में अडॉप्ट करते हैं. जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता, वेयर देयर इज अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट. तो ये वाला पार्ट आना चाहिए इंट्रोडक्शन में. सर इतना बड़ा कैसे आएगा? मैं वर्ड्स में देता हूं, ऐसे आएगा. सेक्युलरिज्म रेफर्स टू एन आइडियोलॉजी वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंगल रिलीजन रिड्यूसेस इन डे टू डे लाइफ ऑफ द पीपल. The Indian secularism can be broadly understood from Nehruvian and Gandhian perspective, and in Gandhian perspective, secularism refers to Sarva Dharma Sambhava, that is treating all religion equally. In Nehruvian perspective, it refers to Dharma Nirpekshita, which means that state should not have any relationship with the religion. There is a strict separation. In India, the constitution has adopted the Gandhian version of secularism. तो एग्जामिनर को आपने इंट्रोडक्शन में क्लियर कर दिया आपकी सेक्युलरिज्म की अंडरस्टैंडिंग बड़ी स्ट्रांग है. अब क्वेश्चन पूछ रहा है क्या टॉलरेंस, एसिमिलेशन और प्लूरलिज्म सेक्युलरिज्म, इंडियन सेक्युलरिज्म के फीचर है. टॉलरेंस क्या होता है? एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी. We do see that in India the various diversity have not only been accepted, but however they have been largely living together since centuries, or since the time we can recollect our history. And even in the contemporary time, the diversity is not only existing, but it is also celebrated. What is assimilation? Therefore, tolerance has always been one of the important aspects, but Indian secularism does not restrict merely to tolerance. It is more broader term and is more tilted towards pluralism. Assimilation. Assimilation is a process where the one culture completely gets enveloped in other culture by losing its primitive characteristics. तो एक कल्चर so sorry guys, एक कल्चर दूसरे कल्चर में कन्वर्ट हो जाता है तो assimilation बोलते हैं. In India, since we largely respect diversity and we give equal respect and equal protection to all the culture, assimilation has never been the trait of Indian secularism. तो ये trait है. Assimilation has never been the part of Indian forms of secularism, as we largely believe in existence of multiple culture, where the Constitution Article 29 and 30 has given protection for all the cultural aspects and belief systems to propagate their culture and to largely manifest their culture, respecting the morality and the law of the nation. Similarly, the pluralism refers to existence of diversity where the people exist not by tolerating each other but by largely understanding each other. Therefore, pluralism is a much more broader term than tolerance, as pluralism talks about understanding. Indian secularism is an apostle of pluralism, as we often see that since ancient times. In the Ashokan times, the Dhamma; in the Akbar's times, Deen-e-Ilahi; and in contemporary time, the Sabka Saath and Sabka Vikas is a celebration where the people largely celebrate each other's culture rather than highlighting their differences, however gory it could be. Hence, it can be seen that the pluralism and tolerance have always been intrinsic facets of Indian secularism, but however, assimilation has never been the aspects of Indian secularism and its ethos. यहाँ पे आपकी body खत्म होती है, and you have answered completely the answer which is the question which is asking you. अब Before just going to the conclusion, there is one small amount of information. हमारा GS बैच और इनफैक्ट स्टडी IQ में पहली दफा 3 सेपरेट बैच, एक हिंदी, एक इंग्लिश और एक इंग्लिश का स्टार्ट हो रहा है, और 19 से बैच स्टार्ट होगा. इसकी फीस 70,000 है, बट इफ यू यूज द कोड DIVLIVE you get the same batch at 29,000. Start using this code and get the most handsome discounts as possible. In fact, you can use the code of any faculty, but if you get into this batch, ये answer writing sessions, ये analytical brainstorming sessions are personally conducted by me and the other respectable faculties, where you not only develop the content but understanding and application of that content is also taught to you. वैसे ही हमारी sociology optional batch close हो रही है. The next batch would come very late because we are into thinkers. Join this batch, you'll not be missing anything. And at the same time, हमारी टेस्ट सीरीज भी जो है स्टार्ट हो रही है, और टेस्ट सीरीज ऑलरेडी एक टेस्ट हुआ है जिसका डिस्कशन अभी आने वाले शनिवार को होने वाला है, जहां पे मैराथन डिटेल्ड डिस्कशन होगा विद द स्टैंडर्ड आंसर्स व्हिच यू विल बी गेटिंग. सो इफ यू आर लाइकिंग दीज सेशंस, देन डू प्रेस द लाइक बटन, बट एट द सेम टाइम आल्सो सब्सक्राइब टू आवर कोर्सेज बाय यूजिंग द कोड DIVLIVE. कंक्लूजन कैसा होना चाहिए? क्वेश्चन मैंने ये बताया था आपको
क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये क्वेश्चन हमने अच्छे से टैकल किया विद एग्जांपल्स एज सच। कंक्लूजन कैसे किया जाए? रिसेंट टाइम के अंदर द वेरी मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म इज ऑफन चेंजिंग। व्हेन अर्लियर द मीनिंग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज, even today that is the meaning. As per constitution, the secularism largely refers to treating all the religions equally, giving the breathing space to all the religious and cultural practices. In contemporary time, we are largely tilted towards more narrow understanding of secularism, where secularism is largely evaluated and understood, where the law is given more prominence over religious belief systems. In such a circumstances, when such a narrow interpretation of religion is when such a narrow interpretation of secularism is taken in the context of majority domination, there is a possibility that the intrinsic feature of tolerance and pluralism, which has been the part of secularism since ancient times, maybe, if not threatened today, can be threatened in the times to come if an appropriate steps are not taken to preserve the sanctity of our constitutional understanding of secularism. Now, this is the way you write your answer. कि इसके कारण हम देखते हैं शायद आज तो थ्रेट नहीं है, आने वाले जमाने के अंदर शायद हमारा मीनिंग यही हो जाए सेक्युलरिज्म, और इसके कारण हम हर बार लॉ को इंपॉर्टेंस देते रहेंगे और रिलीजन की चाहे कितने भी पॉइंट्स कैसे भी हो, शायद हम उसे सेकेंडरी सिस्टम मान लेंगे। सो दिस इज द वे यू अंडरस्टैंड, यू राइट। तो कोई भी क्वेश्चन को अच्छा लिखने का एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं। पहले उस पूरे के पूरे क्वेश्चन को उठाओ और उसे ब्रेक करो। वंस यू आर ब्रोकन डाउन, एटलीस्ट 5 मिनट दो कि आज तक आपने उस कंटेक्ट में क्या क्या कंटेंट पढ़ा है, उसको ब्रेनस्टॉर्म करके साइड में लिखो, फिर उसका स्ट्रक्चर बनाओ एंड देन राइट द आंसर। सर इसमें टाइम लगेगा, यस। इन द इनिशियल फेज मेरा एक रेकमेंडेशन है, आप 8 मिनट में आंसर कंप्लीट करने की कोशिश मत करो, टेक एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स, बिकॉज टाइम आंसर राइटिंग में आपका तब कम होगा जब आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो अभी 20 मिनट दोगे तो वो कैपेसिटी बढ़ेगी एंड यू विल बी इन अ सर्कमस्टेंसेस वेयर यू विल एबल टू कंप्लीट द आंसर्स इन 8 मिनट्स। अभी जबरदस्ती वॉच के साथ में 8 मिनट लिखोगे तो कोई फायदा नहीं हो रहा है दोस्त, क्योंकि ये आंसर आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। देयरफॉर यू आर ओनली गोइंग फॉर साइकोलॉजिकल मसाज ऑफ योर ईगो एंड सेटिस्फैक्शन। इस तरीके से एटलीस्ट 5 आंसर नेक्स्ट वीक तक मेरे साथ लिखो एंड यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस कि हाँ सही तरीका क्या है आंसर लिखने का। थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, टेक केयर। StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।